तो स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखे थे, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले तो जाने कंबाइन का मतलब जोड़ना और डिकम्पोज का मतलब टूटना। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट कन्वर्स हो गया। और इसको हम डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि जब कोई एक हैवी मॉलिक्यूल किसी तरह के एनर्जी सप्लाई करने पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटे, तो इस रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज का मतलब स्प्लिट। तो जब उसमें हम पढ़े थे कि कई चीज़ मिलके कब एक चीज़ का फॉर्मेशन करेगा तो कॉम्बिनेशन। अब हम जस्ट उल्टा देख रहे हैं कि एक चीज़ स्प्लिट होकर के दो या दो से अधिक चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, तो उस रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखेंगे कि ये डिकम्पोज इटसेल्फ नहीं करेगा। डिकम्पोज करने के लिए हमको किसी तरह का एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन इन विच ए हैवी मॉलिक्यूल और ए सब्सटेंस स्प्लिट्स इनटू, जैसे जनरल एक रिएक्शन हम दिखाए कि कोई एक हैवी मॉलिक्यूल है जो कोई एनर्जी सप्लाई किए तो दो या तीन सब्सटेंस में ब्रेक किया, तो इस रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यह हमारा तीन टाइप का होता है, तीन तरह का होता है। सबसे पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको हम पायरोलाइसिस के नाम से जानते हैं। याद रखना सिंपल, थर्मल का मतलब हीट और डिकम्पोज का मतलब स्प्लिट। तो हीट करने पर जो कोई मॉलिक्यूल अगर स्प्लिट कर रहा हो तो इस रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। यानी कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय हीटिंग, कैरीड आउट बाय सप्लाइंग हीट एनर्जी। जैसे अभी पढ़े हो कि कोई एनर्जी देंगे और स्प्लिट करेगा, तो कोई सब्सटेंस जब हीट एनर्जी देने पर स्प्लिट करे तो इस रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। याद रखने का सिंपल सा तरीका, थर्मल का मतलब तुम सब जानते हो हीट, और डिकम्पोज का मतलब स्प्लिट। हीट करने पर अगर स्प्लिट करे तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल लिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये मार्बल है, इसको हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता। इसी तरह से पोटासियम क्लोरेट है, इसको हम हीट करते 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये स्प्लिट करता और पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता। इसी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पायरोलाइसिस में एक और चीज़ आता हमको, कैटालाइटिक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या कि थर्मल तो होगा ही, हीट तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ कोई कैटालिस्ट को हम यूज़ करेंगे। तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट ऑन हीटिंग, उसको हीट करेंगे, एज वेल एज सप्लाइंग ए कैटलिस्ट, और कोई कैटलिस्ट जोड़ेंगे, और तब अगर ये डिकम्पोज कर रहा है तो इस रिएक्शन को हम लोग कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इसमें हम लिखे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट ऑन हीटिंग, जो हीट करने पर हो, एज वेल एज सप्लाइंग ए कैटालिस्ट, और साथ ही साथ कोई कैटालिस्ट देने पर हो, तो इसको हम लोग यहाँ जैसे ये रिएक्शन है 2KClO3, इसको हम हीट किए, साथ ही साथ इसमें कोई कैटालिस्ट MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड किए, ये स्प्लिट किया। कैटालिस्ट होता क्या है तो हम पीछे के लेक्चर में बताए हैं, और एक बार फिर हम यहाँ बता दें तुमको कि वह कोई भी सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है या उसके रेट को घटा देता है, लेकिन खुद उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग कैटालिस्ट बोलते हैं। तो ए सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाए घटाए विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट, इस रिएक्शन में ये खुद पार्ट नहीं लेता, तो उस सब्सटेंस को हम लोग कैटालिस्ट बोलते हैं। तो ये हम पढ़े डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब समझ में आ गया। उसमें तीन काइंड होता है, जिसका पहला काइंड हम लोग पढ़े थर्मल डिकम्पोजिशन, और इसमें दूसरी बात भी पढ़े।